तो देखिए सर्कल की शेप जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है आपकी, जी सर। राइट। जी सर। इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है बीच में, ओके यहाँ सर। पे कहीं होगा वो, जी सर। ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं आपका क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा ये वाला इस तरह से। जी सर। अब ये सेंटर पॉइंट है आपका, ये आपका जो होता है इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, यस सर। ठीक है। जी सर। और इस लाइन को अगर सेंटर से हम ऐसे करके ज्वाइन करें, रेडियस। हाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस। रेडियस। तो इसमें हम कितने भी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर से, जितने पॉइंट होंगे सर्किल में। कितने होते हैं, अब सर बहुत पॉइंट्स होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो हाँ सर। इनफाइनाइट ही रेडियस आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। यस सर। दूसरी चीज आपका इसमें एक और होता है, जो कि सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट होती है लाइन और सेंटर से होते हुए दूसरी तरफ जाकर के मिलती है सर्कमफ्रेंस पे, इसको जी क्या सर। कहते हैं, डायमीटर। 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 डायमीटर में और रेडियस में क्या आपका वो होता है, रिलेशन, रिलेशन है, D इक्वल टू 2R। डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। डायमीटर इक्वल टू डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस द रेडियस। 2 इंटू रेडियस। रेडियस। ये सबको पता है, जी सर। ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है कि एक टेंजेंट, एक टेंजेंट का भी कंसेप्ट होता है इसमें इस तरह से। जी सर। जी सर। हाँ जी ये सर। टेंजेंट क्या होती है, सर्कल के किसी एक पॉइंट को बाहर से निकलने वाली रेखा, टच करके निकलने वाली रेखा यानी सर्कल के जो बाहर। परपेंडिकुलर होगी, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है लेकिन आपके सर्कल के आउटर सर्कमफ्रेंस को टच करके जा रही है। हाँ, और वो रेडियस के परपेंडिकुलर ही होती है। वो तो हमेशा से ही होगी, कहीं ना कहीं इनफाइनाइट हमारे रेडियस है इसके अंदर, तो जी कहीं ना सर। कहीं तो उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा ही होगा, हाँ हाँ। ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें हमारा क्या है, एक, जी जी। क्या हमारी सिर्फ एक लाइन ही टेंजेंट हो सकती है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी टेंजेंट हो सकता है, सर अगर इस पे इसी लाइन पे जो आपने बनाया है, अगर इसी पे आप दूसरा सर्कल लेके बनाएंगे, मतलब जहाँ जिस पॉइंट पे ये आप जो जिस पॉइंट पे ये आपका टेंजेंट जहाँ पर आप मार्क कर रहे हो, तो उस पे अगर उस पॉइंट से लेकर आपने वहां पे एक रेडियस लेके दूसरा सर्कल बनाया, तो मैं हो सकता है वो, तो ये हाँ एक मिनट जैसे बना के देखिए। जैसे कि मैंने एक ही सर्कल बनाया, दूसरा टच कर रहा है इसको, जी जी। तो क्या ये हाँ सर्कल टच इसके तो कर रहा है। टेंजेंट है, या ये सर्कल इसके टेंजेंट है, नहीं सर। आशीष बोलो। सर अब लाइन का कंसेप्ट तो ठीक है कि वो लाइन एक टेंजेंट है, बट ऑब्जेक्ट टेंजेंट है ये क्लैरिटी नहीं है। मुजीम आप बताओ, जी सर। ये टेंजेंट है कि नहीं, सर टेंजेंट है सर ये। टेंजेंट है। विनीत सर आपका क्या कहना है इसके बारे में, हेलो विनीत सर बताएं आपका क्या कहना है इस बारे में, पवन आप बताओ। तो मेरा तो डाउट है कि है या नहीं है। डाउट है, मुझे हाँ सर, मुझे लग रहा है ये टेंजेंट तो है। देखो टेंजेंट की हमारी कंडीशन क्या होती है, जी क्या होती है बताओ, टेंजेंट की सर फर्स्ट पॉइंट सर टे, टेंजेंट की टेंजेंट की एक ही कंडीशन होती है कि वो बोलो सर। हमारे, रुको, टेंजेंट की एक ही कंडीशन होती है कि वो सिर्फ हमारे दूसरे सर्कल को सिर्फ एक पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे टच करे, यस सर। राइट। क्या वो कंडीशन जी यहाँ सर। पे फुलफिल हो रही है, हो रही है। हो सर रही हो है। रही है। इसका मतलब एक दूसरा सर्कल भी हमारे सर्कल से ड्रॉ टेंजेंट कर। हो सकता है, ओके सर। ये आपस में एक दूसरे के टेंजेंट है, ये हाँ सर। ओके सर्कल सर। इसके टेंजेंट है और ये सर्कल इसके टेंजेंट है, यस ओके सर। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक लाइन मैंने ऐसे करके ड्रॉ की है, इस लाइन को क्या कहेंगे, कार्ड है। बिल्कुल राइट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि ये कॉर्ड है,
ठीक है, क्योंकि ये हमारे सर्कल को टू इक्वल मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला, कहीं से भी हो सकता है वो तो। अच्छा, इसमें बिल्कुल। बिगेस्ट कॉर्ड हमारी जो होती है वो क्या होती है? डायमीटर। डायमीटर। वेरी गुड, क्योंकि वो 2 इक्वल पार्ट्स में हमारे सर्कल को डिवाइड करती है। डिवाइड करती है। आई थिंक अब ये आपको सेकंड फर्स्ट क्लास की जो सर्कल की शेप्स थी वो रिमाइंड हो गई होंगी। ओके। अब हम ऑटोकैड पे आते हैं। ऑटोकैड में हम सर्कल बनाते हैं यहाँ से, ये आपको सर्कल दिख रहा है, ठीक है। और हमारे पास सर्कल बनाने के होते हैं 6 मेथड। कितने? 6। पहला वाला क्या है? सेंटर रेडियस, जिसमें कि सिर्फ आपको 2 चीजें देनी है, एक तो सेंटर पॉइंट और दूसरा रेडियस। दूसरा क्या है? डायमीटर। यानी कि एक सेंटर पॉइंट और दूसरा डायमीटर। ये है आपका 2 पॉइंट मेथड, ठीक है। ये है आपका 3 पॉइंट मेथड, ये है आपका टेंजेंट रेडियस, और ये है आपका 10 यानी कि इसमें 3 टेंजेंट आपको चाहिए। तो एक एक करके हम इनके सबको बनाना सीखते हैं, एक एक करके। और इसकी शॉर्टकट की होती है सी एंटर। आप कमांड विंडो में क्या टाइप करेंगे? सी। तो देखो सर्कल आ गया आपका, और एंटर मार दीजिए। सी एंटर करते ही आपके पास में देखो क्या नीचे आ रहा है लिखा हुआ, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। सर दिखाई नहीं दे रहा सर। क्या चीज दिखाई नहीं दे रहा? सर इसका कुछ कमेंट दिखाई नहीं दे रहा सर ऑटोकैड में। तो सही है, अब तो आ रहा होगा। सर अभी नहीं आ रहा सर, कुछ भी नहीं आ रहा सर। हमें तो क्लियर दिखाई दे रहा। भाई सबको आ रहा है तो तुम्हें? सर मेरे पास नहीं आ रहा कुछ भी सर। काली स्क्रीन हो गई है। हाँ सर। तो आप देखिए, सेंटर पॉइंट पूछ रहा है आपसे। तो सेंटर पॉइंट के लिए या तो मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूं, या फिर मैं इसका कोऑर्डिनेट दे दूं। तो अगर मैं इसके 0 0 पे दे दूं पॉइंट, तो 0,0 देना पड़ेगा मुझे इसका सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे ओरिजिन पे मेरा सर्कल का सेंटर पॉइंट फिक्स हो गया। अब देखो नीचे कमांड विंडो में क्या लिखा हुआ आ रहा है? डायमीटर। ये स्पेसिफाई रेडियस ऑफ अ सर्कल और डायमीटर। लेकिन हमारा और से पहले की बात करते हैं, तो उसमें लिखा है स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ सर्कल। और हमारा मेथड भी कौन सा था? स्पेसिफाई सेंटर विद रेडियस, पहला मेथड रेडियस। तो इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो एक्टिवेट होके आता है वो आपका कौन सा आता है? सेंटर विद रेडियस। सेंटर रेडियस। अब यहाँ पे आप क्या दे दीजिए, स्पेसिफाई कर दो क्या? रेडियस एज 25, और एंटर मार दो। तो आप छोटा सा बनाया, उसको जूम करके देख लेते हैं। ये आपका 25 रेडियस का सर्कल बना। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। तो सेंटर विद रेडियस क्लियर है? ओके। नाउ another matter was center with diameter. ओके, तो फिर से मैं इसमें सी एंटर करता हूँ। अच्छा देखो, यहाँ से मैं एक्टिवेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो इजी मेथड है, आपको दिख रहा है कि भाई मुझे ये लेना है, उसी के ऊपर क्लिक कर दो, राइट। मैं शॉर्टकट की से इसलिए बताना सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर शॉर्टकट की से करना है तो किस तरह से करना है। देखो एक बार मैं दिखाई देता हूँ कि यहाँ, हाँ जैसे कि आपका सेंटर विद रेडियस हमने सिखा दिया आपको शॉर्टकट की से। अब मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो क्या आ रहा है? स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो आता वही है, चाहे आप यहाँ से एक्टिवेट कर लो और चाहे आप यहाँ पे शॉर्टकट की से एक्टिवेट कर लो, राइट। ओके, तो मैंने सी एंटर करता हूँ। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका सेंटर विद डायमीटर। हाँ, तो अभी सेंटर पॉइंट तो मुझे देना ही पड़ेगा। स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। सेंटर पॉइंट मैं इसका कहाँ पे लूं? इसके इस क्वाड्रेंट पॉइंट पे ले लूं। तो इस पे पॉइंट का देखो आ रहा है, क्लिक करने के लिए भी ऑप्शन है मेरे पास,
जी सर। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन कौन सा है? कोऑर्डिनेट देने का सर। कोऑर्डिनेट देने का। कोऑर्डिनेट इसमें मैं क्या दूं बताओ, क्या होगा 25 0 वेरी गुड 25,0 और एंटर मार दो। तो देखो उसी पॉइंट से मेरा बनना स्टार्ट हो गया। जी सर। अच्छा अब देखो क्या लिखा रहा है, स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ सर्कल। ये तो मुझे देना नहीं है। अब हमें क्या चूज करना है? डायमीटर। तो डायमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायमीटर पे क्लिक करना पड़ेगा है? या तो क्लिक कर दो या डी टैप करके एंटर कर दो। ठीक है सर। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। जी सर। अब देखो कमांड लाइन विंडो चेंज हो गई। अब क्या लिखा रहा है? डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। और ये ब्रैकेट में 50 लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है? ये जो आपने ये 25 का जो बनाया हुआ है, सर ये इसका डाया है, इसका ये सर्कल का। तो जो छोटा सा बना है इसका? जी जी बड़ा सर। वाला है? नहीं, बड़े वाले का। बड़े वाले का भाई। पिछले वाला तुमने कितने रेडियस का बनाया था मुजीब? सर पिछले वाला 25,0 का। तो 25 का रेडियस था ना उसका? जी जी। डायमीटर कितना हो गया उसका? 12.5। हाँ क्या बात है भाई, डायमीटर डबल होता है हाँ रेडियस सर का। सॉरी सर डबल होता है सर। 50 हो गया। चलिए 50 हो गया। इसलिए वो पिछले वाले रेडियस का आपको डायमीटर दिखा रहा है सर्कल का। अब इस वाले सर्कल के लिए कितना डायमीटर चाहिए आपको? सर इसका डायमीटर इस वाले सर्कल के लिए 15 दे सर दो। कितने का बना रहे हैं सर ये डाया? दे दीजिए सर चलिए 15। दे दो। कुछ भी दे सकते हो, अभी तो हम बनाना सीख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे एंटर कर दो। तो देखो ये आपका 15 डाया का एक सर्कल बन गया। जी सर। इसका रेडियस कितना होगा? 7.5। 7.5। वेरी गुड। ठीक है। अब देखो आगे हमारा मेथड सर आता है। सर बोलो बोलो। सर मैं कह रहा स्क्रीन बहुत ब्लैक आ रही है सर, इनको करके सर ये दिखाई नहीं दे रहा, बहुत आंखें घूर के देखना पड़ रहा है सर। नहीं, घूर के मत देखो यार। नहीं सर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा सर, थोड़ा लाइट कर दीजिए सर। अब तो एकदम साफ दिख रही है। हाँ साफ दिख रही है सर। चलो ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट मेथड। ठीक है सर लिख लिया। तो आप मुझे ये बताओ सर्कल में 2 पॉइंट कौन से पॉइंट हो सकते हैं जिससे कि हम अपना सर्कल बना सकें? सर एक तो एंड पॉइंट, एक तो स्टार्ट पॉइंट है, एक एंड पॉइंट। वेरी गुड। किस चीज का स्टार्ट होगा, किस चीज का एंड होगा? इसमें कौन सा स्टार्ट पॉइंट है और कौन सा एंड पॉइंट है सर्कल में, बताना मुझे। सर जिस चीज से इसका स्टार्ट पॉइंट ही होगा सर 2 पॉइंट मेथड में। कौन सा? सर यहाँ से हम इसका पॉइंट जो ले रहे हैं सर, सेंटर पॉइंट। हाँ सर इसका जो पूरा सर्किल है सर, यहाँ पे एक पॉइंट इधर कर दो और एक एंड पॉइंट ले लेते हैं सर इसका। ऐसे समझ में नहीं आ रहा भाई, तू क्या कहना चाह रहा है? डायमीटर से रहेगा, डायमीटर डाया से सर, इसका डाया जितना रहेगा, स्टार्ट पॉइंट अपने जहाँ से स्टार्ट करा और जहाँ से एंड करा। हाँ हाँ। सर वही चीज है सर। वेरी गुड पवन। सर यही सर, यही कहना चाह रहे थे? जी 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 सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो इसमें क्या होता है कि आपका जो डायमीटर होगा कुछ इस तरह से होगा आपका। ये लाइन से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हाँ सर ये तो ये आपका स्टार्ट पॉइंट होगा और ये आपका एंड पॉइंट होगा। एंड पॉइंट होगा सर। इसका मतलब क्या है कि 2 पॉइंट मेथड में हम जो स्पेसिफाई कर रहे हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स को कर रहे हैं। एम आई राइट? क्लियर? जी सर। अच्छा तो देखो ये मेथड कैसे काम करेगा। मान लो कि आपको एक लाइन दी गई है, इस तरह से आपको एक लाइन दी गई है जिसका डिस्टेंस आपने ले रखा है 30, राइट? जी सर। तो इस लाइन को एज अ डायमीटर कंसीडर करके आपको सर्कल बनाना है। हो सकता है सर, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट ले लो। सॉरी यस क्या कह रहे हो पवन? सर, हो सकता है फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट, स्टार्ट से एंड कर लो, सर्कल बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ना? यस हाँ सर। हाँ कोई सा भी ले लो, ऊपर से नीचे ले लो या नीचे से ऊपर ले नीचे से लो। ऊपर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो 2 पॉइंट चाहिए उसके लिए। हाँ सर
2 पॉइंट चाहिए होगा सबको। तो क्या अब इसमें मैं सेंटर विद रेडियस या सेंटर विद डायमीटर लगा सकता हूँ मेथड? नहीं सर। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें सेंटर पॉइंट तो पता ही नहीं है, जी सर। तो Yes, मुझे sir, बिल्कुल उसमें right. 2 पॉइंट मेथड तो चूज करना ही पड़ेगा। जी सर। तो यहाँ से मैं सी एंटर करता हूँ जी सर। और सबसे दूसरा वाला ऑप्शन आ रहा है आपका क्या, 2 पॉइंट मेथड। जी सर। इस बार हमें सेंटर पॉइंट पे फोकस नहीं करना है। जी सर। अब यहाँ पे या तो मैं इस पे क्लिक कर दूं या या तो फिर मैं यहाँ पे जी 2p टैप कर दूं और एंटर मार सर। दूं। अब आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है? फर्स्ट एंड एंड पॉइंट स्पेसिफाई। राइट, तो मैं एक इसके जी सर। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर दूं जी सर। और दूसरा इसके एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट पे सर तो देखो मेरा सर्कल बन गया दोनों पॉइंट क्लिक करते ही। बन गया सर। राइट, जी सर। किसी को कोई डाउट इस मेथड में? नो सर। ओके, चलिए, तो ये तो आपका था 2 पॉइंट मेथड। अब तीसरा जो ये जो है तो ड्रैग करके फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए मतलब हमको ड्रैग करना पड़ेगा कि हम उसका डायमीटर स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके? एक मिनट बता रहा हूं। जैसे कि मैंने यहाँ से 2 पॉइंट मेथड ले लिया। जी सर। जी सर। अब मैं यहाँ से फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर दिया यहाँ पे, राइट, हाँ जी सर। और ड्रैग अपना क्लिक करके छोड़ देना है। ड्रैग का मतलब होता है कि आपको बटन दबा के रखनी है, दबा के नहीं रखनी है। हाँ 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 हाँ। तो अच्छा सर। हाँ, अगर मान लो कि ये आपसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इस तरह से, हाँ जी सर। क्या वो लाइन आपकी डायमीटर बन रही है? नहीं सर। अगर आप यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू दे देते हैं, हाँ 25 ही दे देता हूँ, चलो 30 दे देता हूँ, जी ठीक सर। है, और एंटर कर दिया, तो देखो बना तो वही 30 का ही है, लेकिन हाँ जी सर। ये डायमीटर की तरह नहीं बना। लेकिन ये हमको ये लाइन का डायामीटर पता होना चाहिए तब वो डायामीटर ले लेगा ना सर? हाँ, अगर ये लाइन मतलब की लेंथ हमको पता होती तब वो उतना इंटर करते तब वो डायामीटर उतने पे ले लेता। भाई उतना ही किया है मैंने। सर नहीं अच्छा सर। होगा, वो लाइन का पता होगा तो भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि हो सकता है वो आपका 2 सर अपन पॉइंट, ने स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ही अलग लिया था तो नहीं होगा। हाँ, जैसे कि आपने स्टार्ट पॉइंट ये ले लिया, अब और एंड एकदम ये परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हो तो सही आएगा, जी सर। अपन ने ठीक एंड है ना? पॉइंट ही अलग ले लिया। हाँ, अगर ये थोड़ा सा भी आपसे टिल्ट हो गया, मतलब थोड़ा सा भी इंक्लाइन डायरेक्शन में आ गया वो, तो वो प्रॉपर्ली नहीं आएगा ना। आपका तो देखो उन दोनों पॉइंटों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको देना है। जी सर। वो पॉइंट देखो आपके उस पर फिक्स है, कर्सर पे देख रहे हो, जी सर। जी सर। तो वो लेगा उसी डायरेक्शन में और परफेक्ट भी आएगा। लेकिन अगर मान लो कि इसी लाइन को, ये कंडीशन है आपके साथ कि आपको जी इसी सर। लाइन को एज अ डायमीटर कंसीडर करना है, या तो आप जी एकदम सर। देखो वहीं आ रहा है तो आप 30 दे दो इसमें तो बिल्कुल आ जाएगा, पॉइंट क्लिक मत करो, जी तो सर। देखो फिर भी आपका परफेक्ट आया कि नहीं। हाँ जी सर। वो डिपेंड करता है आपके माउस का कर्सर किधर मूव कर रहा है, ये आपको डिपेंड करेगा कि आपके फिगर में कंडीशन कैसी आ रही है, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों विनीत सर? मुझको तो लगता है सर अब अगर ऐसे दोनों पॉइंट क्लिक करके लेंगे तो बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो वो डायमीटर से भटक जाएगा। यस, और अगर इसीलिए हम तो डायामीटर का इंटर करते हैं तो वो एग्जैक्ट हमारा डायमीटर पे ही बनेगा सर। नहीं गलत कर रहे हो, गलत, हाँ सर। उल्टा, इसका उल्टा होगा। क्या होगा? हाँ, अगर आपको ये 2 पॉइंट पता है, हाँ जी सर। लैंड में 2 पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट आपको पता है, तो भटकेगा कैसे यार? वो तो एग्जैक्ट आपको वो पॉइंट दोनों पता है। भटकेगा तो तब ना जब आप उसमें डिस्टेंस दोगे। थोड़ा सा भी अगर आपका माउस टेढ़ा हो गया है ना, हो सकता है ना ऐसे टेढ़ा हो जाए, हाँ सर। तो ये ऐसे ही आपका डिस्टेंस मेजर करेगा। फिर अगर उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप चूज करें, ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें हाँ जो डायमीटर का डिस्टेंस है वो ऐसे ही तो बिहेव आएगा आपका, जी सर। जी सर। ये तो डायमीटर है। समझ तो जी इस सर, केस समझ में गया। ये वाला डिस्टेंस आपका उतना हो जाएगा जितना आप इंसर्ट किया है आपने। जी सर। अब आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। हाँ हाँ समझ गया।
ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 3 पॉइंट मेथड। कौन सा आता है? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट मेथड। अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, राइट? जी सर। अब ये मत सोच लेना कि आपको ये इक्विलेटरल दिख रहा है, कैसा जी भी सर। हो सकता है वो, आइसोसेलेस हो सकता है या आपका इक्विलेटरल हो सकता है या फिर आपका स्केलर भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल ही हो। जी मैंने आपका ये एक और सर्कल यहाँ पे बना दिया और एक यहाँ बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला सर्कल, एक छोटे छोटे 3 सर्कल है मेरे, जी सर। इन तीनों के सेंटर पॉइंट से होते हुए मेरा चौथा सर्कल बने। जी सर। कंडीशन याद है मैंने क्या बोला है? 3 पॉइंट। जी सर। 3 पॉइंट तो मेथड है, कंडीशन ये है कि इन तीनों अच्छा छोटे अच्छा, छोटे सर्कल से के सेंटर सेंटर से पॉइंट जाए। सेंटर हाँ पॉइंट से जाए। जी सर। तो आप यहाँ से कौन सा मेथड लेंगे? 3 पॉइंट। जी सर। और जैसे ही आप सर्कल पे जाएंगे तो उसका सेंटर पॉइंट डिस्प्ले हो गया, देखो। जी सर। आप यहाँ पे क्लिक कर दो। अब दूसरे वाले पे जाओ तो दूसरे वाला भी सेंटर पॉइंट देखो डिस्प्ले हो गया, जी सर। क्लिक कर दो। अब तीसरे वाले पे जाओ तो देखो तीसरे वाला का भी सेंटर पॉइंट डिस्प्ले हो गया आपको, और तीसरे वाले पे क्लिक कर दो तो देखो बन गया आपका सर्कल। और कहाँ से पास हो रहा है? उनके तीनों पॉइंटों के सर्कल सेंटर पॉइंट से। जी सर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और सर्कल बनाऊं जो कि मेरे इस ट्रायंगल के एंड पॉइंट से होते हुए पास करे। कंडीशन समझ में आई क्या है? जी सर। जी सर। इनके तीनों कॉर्नर पॉइंट से होते हुए मेरा सर्कल पास होना चाहिए। सर्कल। जी सर। तो फिर से सी एंटर किया और यहाँ से 3P एंटर करोगे, जी सर। और फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, और आपका थर्ड पॉइंट ये। तो देखो फिर से आपका उन्हीं 3 पॉइंटों से होते हुए सर्कल गया है, पास हुआ है। जी सर। तो ये आपका चौथा मेथड है। कौन सा? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट मेथड। तो ये चारों मेथड क्लियर है अभी आपको? जी सर। तो नेक्स्ट मेथड आता है आपका TTR। कौन सा? टेंजेंट TTR, रेडी। यस, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। रेडियस। तो ये दो लाइनें मैंने बनानी अलग से, क्योंकि हमारी स्क्रीन पे 2 टेंजेंट तो होनी चाहिए ना, 2 ऑब्जेक्ट तो ऐसे होने चाहिए जिससे हमारा टेंजेंट बनेगा सर्कल। जी सर। तो मैंने ये 2 लाइनें बना ली। क्या मुझे इनका डिस्टेंस पता है? नहीं सर। क्या मुझे पता होना चाहिए? यस। नहीं होना चाहिए। कोई पता हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं पता है तब भी कोई फर्क वाली बात नहीं है। जी सर। तो मैं यहाँ से सी एंटर करता हूँ, और आपका कौन सा मेथड लेना पड़ेगा? TTR। जी सर। TTR में। हाँ, यस सर। तो देखो इसमें आपका ये मेथड बचा है TTR, राइट? ठीक है, जी सर। तो इस पे क्लिक कर दो या TTR एंटर कर दो। अब देखो क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको फर्स्ट टेंजेंट कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है। जी देखो इस पे पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट लिखा है, पॉइंट ऑन लाइन नहीं लिखा है। जी सर। ऑब्जेक्ट तो आपका कोई सा भी हो सकता है ना फिर। जी जी। तो मैं इस लाइन को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, कर दूं? उस पे देखो एक ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है टेंजेंट का, जी सर। तो कर देता हूँ यहीं पे क्लिक। जी सर। और अब बोल रहा है सेकंड पॉइंट आ रहा है, देखो, जी सर। और दूसरी लाइन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या मांग रहा है? रेडियस। रेडियस। रेडियस कितना दे दूं इसमें? 25। 50। 25 भी दे देंगे भाई। तो देखो सर्कल बन गया आपका। जी सर। लेकिन बन गया सर। अच्छा, कितनों को ये डाउट है कि जहां पे भी मैं क्लिक करूंगा वो वहीं पे टेंजेंट बनेगा? सर ऐसा कुछ नहीं, अपने ने जितना रेडियस लिया है उस हिसाब से बनेगा। वेरी गुड पवन। मुजीब,
जी सर। हाँ बताओ। कहाँ सर जहाँ। जितना रेडियस लेंगे सर उसी के हिसाब से। अच्छा जी जी। आशीष। ठीक, ये जो पॉइंट बता रहे हैं एकदम ठीक है सर, क्योंकि आपने जब अपना टेंजेंट स्पेसिफाई कर दिया तो आपने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा है, पॉइंट को सेलेक्ट नहीं किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट हमारे सर्कल से कितनी बार टेंजेंट हो सकता है? एक बार। मुझे आप बताओ। सर कितनी, सर 2 बार हो जाए, जितने सर्कल बनेंगे सर उससे टेंजेंट बनेगा सर। मैं नहीं, एक ही सर्कल से पूछ रहा हूँ मैं। सर एक ही सर्कल से बन जाएगा सर। 2-3 बार हो जाएगा? 2 बार सर। मतलब ये जो लाइन है आपकी, ये वाली, मेरे इस सर्कल से कितनी बार टेंजेंट हो सकती है? सर एक ही बार बनेगा सर। अभी तो तुम 2-3 बार की कह रहे हो। नहीं नहीं सर, सर मुंह में से निकल गया, सॉरी सर। अच्छा ठीक, अभी क्लियर है आपको कि हमारा कोई भी सर यस। ऑब्जेक्ट एक ही बार टेंजेंट हो सकता है हमारे ऑब्जेक्ट से, ठीक है? यस ठीक है और टीटीआर मेथड क्लियर है या किसी को कोई डाउट है तो दोबारा बताऊं? सर। क्लियर है सर। अच्छा, अब जैसे कि अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, इन दोनों के बीच में आपको सर्कल बनाना है, तो कौन सा मेथड लगाओगे? टीटीआर मेथड। अच्छा, इसी मेथड से बन जाएगा सर। इससे, इसी मेथड से? यस सर। अच्छा, क्या आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है? नो सर। तो डिस्टेंस, नहीं। रेडियस कितना दोगे? हेलो। हाँ जी, 20। डिस्टेंस जी पता है सर। इनके? हाँ, मैंने ये क्वेश्चन ये है विनीत, कि ये 2 पैरेलल जी लाइन सर। है, इनके बीच में जी मुझे सर। सर्कल बनाना है, हाँ और जी सर। क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? अब ये तक के बीच में जो पढ़े बनाना हैं, है सर। हाँ, अब तक के जो तो वो पढ़े हैं तो उनमें से। 2 पॉइंट मतलब कर सर सकते 2 पॉइंट मेथड भी यूज कर सकते हैं इसमें हम। 2 पॉइंट। अच्छा, टीटीआर कर सकते हैं क्या? कितने लोग कहते हैं कि हाँ कर पाएंगे? सर नहीं, टीटीआर नहीं कर पाएंगे सर वो। यार अगर, कर पाएंगे। हाँ हाँ, बताओ विनीत, क्यों कैसे कर पाएंगे टीटीआर? यार नहीं कर पाएंगे। देखो, कर तो सकते हैं। तो टेंजेंट तो है ही सर, हमको रेडियस सर आप टीटीआर सर यूज ये कर सकते हैं, सर ये बशर्ते सर ये आपको दो सर ये 2P से ही बन जाएगा सर, आपको टीटीआर से ही बन जाएगा। एक एक करके बोलो, मैं नाम से पूछ रहा हूँ। टीटीआर में। आशीष पहले आप अच्छा, बोलो। तो इसमें सर 2 चीजें हैं। अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास जो 2 पैरेलल लाइन है और मैं इनका अभी डिस्टेंस मेजर नहीं करता, हाँ हाँ, मेरे को डिस्टेंस अभी अननोन है, तो मैं 2P मेथड यूज कर सकता हूँ। वही और होगा। अगर मुझे, सर हाँ, और 2P भी हो इनके, जाएगा और सर 3 टीटीआर भी मुझे लग जाएगा सर मुझे इसमें। मुझे मैं तुम्हें भी मौका मिलेगा, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है सर। आशीष बोलो। और इनके सब ये बात एकदम ठीक है कि मुझे अगर काम जैसे मैं कर रहा होता हूँ तो मुझे तुरंत अपनी ड्राइंग बनानी, तो मैंने 2P सेलेक्ट करा और बना दिया। इनकेस अगर मैं एक्सपेरिमेंटल मोड में जाके चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास इन 2 लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है, और मैं अगर ये देखूं कि मेरे पास टेंजेंट टेंजेंट मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया और रेडियस जो है वो इनके डिस्टेंस को मेजर करके दे दिया, तो उस केस में मैं शायद टीटीआर भी यूज कर सकूं। हाँ, लेकिन उसमें क्या है, सिर्फ एक परफेक्ट रेडियस आपको देना पड़ेगा। सर जब दोनों हाँ, की परफेक्ट रेडियस देना लंबाई। पड़ेगा। हाँ, बोलो मुजीब, अब तुम बोलो। तुम्हें सर बहुत, इसमें मतलब अगर हमें सर इसकी लंबा, सर दोनों लाइन पैरेलल है सर, इसकी हमें लंबाई पता नहीं है सर। ठीक है। सर जो हम सर्कल बना रहे हैं, तो सर इसमें हमें तो फिक्स वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी बनेगा हमारा टीटीआर से। तो ठीक है, और सर हम 2P से इसमें डिस्टेंस नहीं देंगे, बन जाएगा बिल्कुल। इसमें। तो इसका मतलब ये है, टीटीआर के लिए हमें इनके बीच की एग्जैक्ट दूरी पता होनी चाहिए, जी जी सर। जी 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 जी। और 2P के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है इनके बीच का डिस्टेंस जरूरत नहीं मिले। है सर। ठीक है, जी जी जी। तो ठीक यही है सर। मेरा इसके पीछे का उद्देश्य था कि आपको समझाऊं। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो, अब हमारे पास लास्ट मेथड आता है, कौन सा? ट्रिपल टी, ट्रिपल टी। ये वाला 10 आता है। 10 10 10। हाँ, तो क्या आपने, मैं सी एंटर करके करता हूँ,
क्या आपको ये मेथड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है? सर नहीं हो रहा। अभी। नहीं हो रहा। तो इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है पहले तो। यस और ये आपको सिर्फ सर्कल में जाकर के यहीं से आपको लेना पड़ेगा। सर, राइट क्लिक दबा करके लेफ्ट क्लिक? अरे कोई सी भी नहीं दबानी है, सीधे इस पे क्लिक करना है। जो अच्छा सर। एरो दिख रहा है ना इस पे और यहाँ पे क्लिक कर दो क्या, टेंजेंट टेंड। अब 3 ऑब्जेक्ट चाहिए आपको इसके लिए। यस सर। तो 2 लाइन ये हो गई और सर्कल ये हो गया। तीनों बन जाएगा। एक सर्कल पे क्लिक कर दो, एक इस लाइन पे कर दो और दूसरा इस लाइन पे कर दो। तो देखो ऑटोमेटिकली आपका एक सर्कल बन गया इनके बीच में। बन गया। अगर आपको बन गया सर। हाँ इस ट्रायंगल के बीच में करना है टेंजेंट करते हुए, तो इसके बीच में अभी आप फर्स्ट टेंजेंट ये, सेकंड ये और थर्ड ये। तो देखो तीनों से टच करते हुए बन गया। बन गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसमें TTR मेथड यूज कर सकते हो। सॉरी TTT, ट्रिपल टी। हाँ जी, ट्रिपल टी मेथड। किसी का कोई डाउट सर्कल बनाने में, करने में? नहीं सर, कोई डाउट। पक्का? तो मैं आपको एक ड्राइंग सेंड करूंगा आपके ग्रुप में। सर भेज दीजिए सर, यस कर दीजिए। हाँ हाँ कर रहा हूँ भाई, इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं यार? ठीक है सर ड्राइंग में, सर आज ड्राइंग बना के दूंगा सर आपको अच्छी सी। अच्छा, अच्छी सी बना के दोगे? सर भेजिए आप। हाँ इसमें सिर्फ सर्कल का यूज है, सर्कल के जी, यूज जी, से जी। आप उसमें बना करके भेजोगे। ठीक है सर। और वही सर आप आपका कैसे ही भेज दीजिए। ठीक है भाई, रुक जा, सब्र कर ले यार, तू तो एकदम। तो मैं आपको अभी क्लास खत्म होने के तुरंत बाद ही भेज दूंगा उस फिगर को, ठीक है? ठीक है सर। उसमें 3-4 ड्राइंगें होंगी जो आपको बनानी होंगी। ये ठीक आपके है लिए होमवर्क होगा, जिससे कि आप अपने आप को जज कर सकते हो कि अब तक आपने कितना सीखा, ठीक है? ओके ओके। चलिए फिर ठीक है, मैं आपकी आज की क्लास यहीं फिनिश ठीक है करता सर। हूँ। अच्छा सर, हाँ जयपाल सर। हाँ बोलिए सर, बोलो। सर एक ना मुझे एक बस चीज पूछनी थी। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक चीज बनाने में दिक्कत